हेलो दोस्तों, मैं हरिशंकर आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। और आज मैं फिर से लेकर आया करंट अफेयर्स की क्लास जो कि 12 मई 2020 की है। तो मैं डेली आपको 7 बजे आपको डेली करंट अफेयर्स की क्लास लाता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है करंट अफेयर्स का, निम्न में से किस राज्य ने स्टार्टअप्स की मदद हेतु 100 करोड़ रुपए का फंड स्थापित किया है? किसने किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात ने। क्लियर। इसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देख लेते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। गुजरात की राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ रुपए फंड का स्थापित किया है, जो अपने ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद करेगा। परियोजनाओं के लिए केपीएमजी निगरानी, पीपीआई किट, संगरोध, कल्याण, N95 मास्क और संपर्क अनुरेखण के प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के लिए एक ज्ञान और समर्थन भागीदार के रूप में शामिल हो गया है। क्लियर। पहले से ही 31 से अधिक स्टार्टअप फंड द्वारा समर्थित है। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। हाल ही में प्रवासी राहत मित्र ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश ने किया प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च। क्लियर। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम आपको बताते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने प्रवासी कामगारों की मदद के लिए प्रवासी राहत मित्र एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो लॉकडाउन के दौरान देश के अन्य हिस्सों से लौट रहे। ऐप का उद्देश्य श्रमिकों को सरकारी कार्यक्रमों का लाभ प्रदान करना और आजीविका और रोजगार प्रदान करने के अलावा इनके कौशल की निगरानी कराना है। ऐप को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ साझेदारी में राज्य के राजस्व विभाग द्वारा विकसित किया गया है। क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। किस कंपनी ने ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल स्वास्थ्य संग्रह की शुरुआत की? एक क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। किस कंपनी ने ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता हेतु और सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल स्वास्थ्य संग्रह की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेल्को सोलर लाइट। कौन सा? सेल्को सोलर लाइट। क्लियर हुआ। तो बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बता देते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। सेल्को सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड ने ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता हेतु सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल स्वास्थ्य संग्रह की शुरुआत की है और मोबाइल स्वास्थ्य संग्रह वैन में एक सौर पैनल स्थापित किया है, जो उडुपू जिले के कुंडापुर तालुक के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए फ़ायदेमंद होगा। वैन में मोबाइल स्वास्थ्य संग्रह किसी से 75 वाट की इकाई है, जो पोर्टेबल चार्जिंग यूनिट, एक टॉर्च लाइट और 2 प्रशंसकों को बिजली की आपूर्ति प्रदान करती है, जो श्रमिकों को स्वास्थ्य संग्रह इकाइयों में राहत प्रदान करती है। क्लियर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। कोविड-19 के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने हेतु कौन जिम्मेदार होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BBIL करेगा। क्लियर। इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL वाणिज्यिक भागीदार होगा और उत्पादन होने वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के भविष्य के विकास और व्यावसायीकरण के लिए जिम्मेदार होगा। CSIR ने रोगियों में SARS-CoV-2 वायरस को बेअसर करने के लिए मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी HMABs के विकास
के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह योजना एक बहु संस्थागत और बहु अनुशासनात्मक टीम द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और यह चिकित्सकीय रणनीति के रूप में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पादन करेगा। विशेष दल में आईआईटी इंदौर, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड (BBIL) और प्रोडोमिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड जैसे शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग के प्रति शामिल है। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। टाटा उपभोक्ता उत्पादकों से लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने और अपने प्रत्यक्ष वितरण मॉडल को मजबूत करने हेतु किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोमेटो ने किया है समझौता। क्लियर हुआ? इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं आप। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। टाटा उपभोक्ता उत्पादकों ने लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने और अपने प्रत्यक्ष वितरण मॉडल को मजबूत करने के लिए जोमेटो और डोमिनोज पिज़्ज़ा के साथ समझौता किया है। डोमिनोज पिज़्ज़ा के साथ साझेदारी में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलोर में डोमिनोज की आवश्यक सेवाओं की तहत सेवाएं उपलब्ध होंगी। इसके अलावा टाटा उपभोक्ता उत्पादकों ने अपने स्वयं के ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म टाटा न्यूट्रीकॉर्नर्स के माध्यम से आवश्यक उत्पादों की डिलीवरी शुरू की है। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। मनोहर पारेकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह ने की। क्लियर? इसे मत भूल जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार है। मनोहर पारेकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान MPIDSA की 165वीं और पहली बार आभासी कार्यकारी परिषद IC की बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की है। MPIDS उन कुछ संस्थानों में शामिल है जो पहले फिर से खुल गए, जबकि प्रतिबंध, उचित सुरक्षा उपायों और सामाजिक दूर करने के दिशा निर्देश के पालन में थे। MPIDSA रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और सुरक्षा में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान करने के लिए आवश्यक संस्थान है। क्लियर हुआ? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। अक्सर ये जितने भी डेट वाइज क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर? तो आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 9 मई को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है? क्लियर? इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं अपन। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय वर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वर्ष में 2 तिथियों पर मनाया जाता है। याद रखना, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वर्ष में 2 तिथियों को मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस वर्ष की तारीख 9 मई और 10 अक्टूबर को पड़ रही है। कब पड़ रही है? 9 मई को और 10 अक्टूबर को। क्लियर? इस वर्ष का विषय पक्षियों के जीवन को सामर्थ्य करने वाली पारिस्थितिक कनेक्टिविटी के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिन को पहली बार 2006 में अफ्रीकी यूरेशियन प्रवासी जल परियों AEWA और वन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर समझौते के सचिवालय समझौते के प्रस्ताव के द्वारा पेश किया गया था। क्लियर हुआ? हम आपको बताते हैं, ये जो त्यौहार मनाया जाता है विश्व पक्षी दिवस, ये वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मई में और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। अब ये डेट तो फिक्स नहीं है इनकी, लेकिन जब इस वर्ष इसकी डेट को फिक्स किया गया 9 मई और 10 अक्टूबर। क्लियर है? तो बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। किस विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। किस विभाग ने पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
पशुपालन और डेयरी विभाग। कौन सा? पशुपालन और डेयरी विभाग। क्लियर हुआ? तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं हम। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधान खोजने के लिए स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पशुपालन स्टार्टअप ग्रैंड चैनल शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2019 को मथुरा में एक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में चुनौती का शुभारंभ किया। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर 11 सितंबर 2019 से 15 नवंबर 2019 तक स्टार्टअप्स से आवेदन स्वीकार किए गए थे। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश में 200 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किट पहुंचाने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया पोस्ट। किसके साथ साझेदारी की? इंडिया पोस्ट के साथ। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने देश भर में 200 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किट पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट सेवाओं के साथ भागीदारी की है। संचालन के सुचारू संचालन के लिए डाक विभाग और ICMR द्वारा प्रत्येक डिपो में नोडल अधिकारियों की पहचान की गई है। इंडियन पोस्ट पहले ही सूखी बर्फ में पैक अन्य स्थानों के अलावा कोलकाता, रांची, जोधपुर, पटना तक खेप पहुंचा चुके हैं। क्लियर हुआ? तो अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टाटा कंपनी ने की है साझेदारी। क्लियर? बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट कुछ इस प्रकार हैं। टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीज़न ने 8 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे पर 1200 करोड़ की लागत से भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल के 37 वायु क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए करार किया गया है। इस परियोजना को आधुनिकीकरण एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर MAFI के दूसरे चरण के तहत किया जा रहा है। दूसरे चरण में आधुनिकीकरण एयरफील्ड उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग जैसी की किट, इंस्ट्रूमेंट, लैंडिंग सिस्टम और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम शामिल है। क्लियर? तो अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। क्लियर है? तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर एंड स्टे सेफ एट स्टे होम। क्लियर?